हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे एनिमेशन कैसे क्रिएट किया जाता है प्रीमियर प्रो के अंदर। एनिमेशन बेसिकली क्या होता है, बहुत ही कॉमन रूप में क्या होता है कि आप किसी वीडियो को या किसी एलिमेंट को या किसी फिगर को स्क्रीन के एरिया में घुमाने को हम एनिमेशन बोलते हैं। यानी आपने किसी वीडियो को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, यदि आपके स्क्रीन पर कहीं पर भी आपने किसी भी फिगर को, किसी भी एलिमेंट को या किसी भी पार्ट को आप मूवमेंट कराते हैं तो उसे हम एनिमेशन इफेक्ट कहते हैं। यानी जो क्लिप अब तक आपके सामने स्टिल मौजूद थी उनको हम किस तरीके से स्क्रीन पे मूव कराते हैं, स्केल करते हैं या रोटेट करते हैं, तो उसी से हम एनिमेशन क्रिएट करते हैं। इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है की फ्रेम्स की। की फ्रेम्स कैसे काम करते हैं और क्या क्या उनके फायदे हैं और कैसे एनिमेशन क्रिएट होगा, हम आपको इस बारे में इस ट्यूटोरियल में बताएंगे। एनिमेशन क्रिएट करने के लिए हमें जो है ना की फ्रेम की आवश्यकता होती है, जो कि प्रीमियर प्रो सीसी में बहुत ही पावरफुल बनाया गया है। की फ्रेम्स को बहुत ही पावरफुल तरीके से इसमें क्रिएट किया गया है। उनको यूटिलाइज करने के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से मैनेजमेंट किया गया है। हम यहाँ पर एक वीडियो ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लिया। इसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, बेसिकली यहाँ पर जब क्लिक करते हैं, यहाँ पर जब सेलेक्ट करते हैं, जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं, जैसे क्लिप को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर ये चीज एक्टिव हो जाती है। अब यहाँ पर की फ्रेमिंग कहाँ होते हैं, ये आपको सामने तौर से यहाँ पर की फ्रेम दिख रहे हैं लगाने के लिए, एक्टिव करने के लिए। इनको हमें की फ्रेम को एक्टिव करना होता है, उसके बाद ही यहाँ पर कुछ काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मार्क करने के लिए हम इस विंडो में समझने के लिए सबसे पहले जब हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है टॉगल एनिमेशन बटन। इससे हम की फ्रेम जनरेट करते हैं। जैसे हम की फ्रेम जनरेट करेंगे यहाँ पर देखिए आपको कई से एक दो चीजें और एक्टिव होती हुई नजर आएंगी। ये आपको प्लेहेड मिलता है, ये आपको जो है ना एंकर पॉइंट ऐड एंड रिमूव करने की बटन होती है, जिससे आप पहले से ये क्लिप पे कोई एनिमेशन पहले से करने के लिए कोई बटन लगी हुई है, यानी की फ्रेम लगी हुई है, तो इससे हम हटा सकते हैं, या नहीं है तो इसको से हम ऐड कर सकते हैं। यहां से हम एनिमेशन को एक्टिव करने के लिए हम इसको एक्टिव करते हैं, फिर यहां से हम की फ्रेम्स को ऐड कर सकते हैं। पहले हमने यहां पर की फ्रेम लगा लिया, फिर थोड़ा आगे गए, यहां पर हमने एक और की फ्रेम ऐड किया। तो यहां पर देखिए एक और बटन आपको मिलती है लेफ्ट से प्रीवियस की फ्रेम पे जाने के लिए या नेक्स्ट की फ्रेम पे जाने के लिए। ये बटन है जिससे आप प्रीवियस की फ्रेम या नेक्स्ट की फ्रेम पर यहां से आप जा सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस की फ्रेम या नेक्स्ट की फ्रेम पर जाने के लिए यहाँ पर कोई ऐसा कोई खास आंसर नहीं दिया गया है। आगे पीछे जाने के लिए की फ्रेम यहाँ पर मैनुअली आप यहाँ से जा सकते हैं, प्रीवियस की फ्रेम पर नेक्स्ट की फ्रेम। ये आपका मोशन देने के लिए पोजीशन ऑप्शन के अंदर की फ्रेम लग गया, लेकिन स्केल में नहीं लगा है। स्केल में यदि आपको एनिमेशन ऑन करना है, एक्टिव करना है, तो आपको इसमें अलग से एक्टिव करना पड़ेगा, फिर की फ्रेम लगेगा, फिर नेक्स्ट की फ्रेम पर यहाँ पर आगे जाएंगे और यहाँ पर एक्टिव करेंगे। इसी प्रकार रोटेशन में आपको अलग लगाना पड़ेगा, एंकर पॉइंट में अलग लगाना पड़ेगा, फ्लिकर में अलग से लगाना पड़ेगा। इन ऑप्शंस को एक्टिव करना पड़ेगा, फिर की फ्रेम लगेगा। फिर की फ्रेम काम कैसे करते हैं, फिर हम आपको यहाँ पर यदि आपके किसी की फ्रेम की वैल्यू को आपको चेंज करना है या रीसेट करना है, तो यहाँ पर उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पर रीसेट कर सकते हैं। एक बार वैल्यू लगने के बाद आप इनकी पोजीशन को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करके एक या एक से अधिक को आप आगे पीछे अपनी आवश्यकता अनुसार दो की फ्रेम्स के बीच की वैल्यू को आप बढ़ा या घटा सकते हैं, आप अपनी आवश्यकता अनुसार। अब हो क्या रहा है कि जैसे यहाँ प्रीवियस की फ्रेम पर भी इसकी वैल्यू 100 है, इनकी वैल्यू भी सेम है, और अगले की फ्रेम पर भी इन दोनों की सबकी वैल्यू सेम है, इसलिए आपको स्क्रीन पर कोई परिवर्तन नजर नहीं आता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट की फ्रेम से लेकर के हम चाहते हैं इस की फ्रेम पर आते आते हमारी जो इसकी वैल्यू है ना 50% हो रह जाए। यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को 50% कर दी। अब आप देखेंगे जब आप वीडियो को यहाँ से प्ले करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर इस वीडियो को जब प्ले करेंगे तो आपको यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर हम जब प्ले करते हैं तो वीडियो देख नहीं रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो है ना, अब देखिए यहाँ पर जब हम इसको आगे की ओर लेके जाते हैं तो अब देखिए यहाँ पर की फ्रेमिंग आपकी बढ़ी हुई नजर आ रही है। देखिए इस तरीके से ये नजर आएगी। अब आपका यहाँ से तो 100% है फर्स्ट की फ्रेम से, सेकंड की फ्रेम पे जब जा रहा है तो इसकी वैल्यू 50 हो जा रही है, और वहां पर ये स्टैटिक रहेगी जब तक कि अगला कोई की फ्रेम नहीं लगेगा। इस प्रकार से आप की फ्रेम लगा करके आप अपने एडिटिंग में एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, आप की फ्रेमिंग का यूज करके। यदि यहीं पर आप चाहते हैं कि ये धीरे धीरे करके ऐसे ना करके कुछ पोजीशन भी चेंज करे, तो हम यहाँ तक इसको ऐसे रख लेते हैं, फिर कुछ समय तक के आप चाहते हैं कि ये स्टैटिक रहे इसी हालात में, तो हम इसमें ऐड की फ्रेम कर देते हैं।
तो अब यहां से लेकर के यहां के बीच में हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, तो आपको यहां से लेकर यहां तक जब प्ले करेंगे तो आपको कोई भी चेंजेस नजर नहीं आएंगे, स्टैटिक रहेगा वैसे जैसा कि आपको ये की फ्रेम की वैल्यू सेम है। जैसे ये आपको फास्ट लग रहा है तो आप आपको थोड़ा सा आगे की ओर ले जाइए, तो आप दो की फ्रेम के बीच में वैल्यू थोड़ी सी सेम रहेगी और ड्यूरेशन मिल जाएगी, तो वो स्लो तरीके से काम करेगा। इस तरीके से आप इसके दो की फ्रेम के बीच के गैप को बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं। इसके अलावा आगे जाइए, अब हम चाहते हैं यहाँ पर हम एक और की फ्रेम ऐड करते हैं। अब यहाँ चाहते हैं ये थोड़ी सी क्लिप स्केल ना हो करके ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो हमने की फ्रेम यहाँ प्ले हेड यहीं रखिए जहां पे आपकी आवश्यकता है। अब हम यहाँ से इसको ऐसे पोजीशन दे देंगे, तो इस तरीके से आप इसको पोजीशन दे सकते। देखिए अब ये क्या होगा, जो हमने पोजीशन दिया इसके और इसके बीच में दिया है, तो केवल इतनी एरिया में ही आपको पोजीशन का काम दिखाई पड़ेगा और बाकी में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। आगे आपको यहीं तक कुछ समय तक रोकना है, यहाँ पर ऐड की फ्रेम करिए तो रुक जाएगा। यदि हम यहाँ पर ये की फ्रेम नहीं लगाएंगे तो होगा क्या, जैसे हमने कुछ चेंजेस किया यहाँ पे, अब हम यहाँ पे इस तरीके से जा करके हम चाहते हैं ये ऐसे ना करके ऐसे मूव कर जाए, दूसरी तरफ मूव कर जाए, तो अब क्या होगा, ये इधर से यहाँ तक आएगा और उसके बाद फिर ये यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। हो क्या रहा है, यहाँ से की वैल्यू यहाँ से मैच करेगा और फिर यही इसी एक ही फ्रेम से आपको यहाँ शुरू हो जा रहा है, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये गड़बड़ हो गया है तो हम इसको पहले से यहाँ से की फ्रेम को कॉपी कर लेंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे एडिट में जा करके यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे, तो की फ्रेम यहाँ पेस्ट हो जाएगा सेम। तो जहां तक ये रखेंगे वहां तक कोई चेंजेस नहीं होंगे, फिर ये इनके बीच में चेंजेस शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने इस की फ्रेम और इस की फ्रेम में कोई चेंजेस नहीं किया है, इसलिए एक जैसा ही नजर आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब क्या हो रहा है, देखिए ये यहाँ गया उसके बाद सीधे फिर आ रहा है। तो अब आप देखें इस तरीके से पहले गया फिर यहाँ गया फिर रुका, अब हमने इसमें अब क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो इसके बीच में कुछ चेंजेस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ के कर्सर रखिए, नेक्स्ट की फ्रेम पे जाएंगे, इसकी वैल्यू को थोड़ा सा हम ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो आप ऐसे यहाँ पर बेहतर तरीके से की फ्रेम लगा करके आप अपने वीडियो को जिस भी हालात में ले जाना चाहते हैं, जैसे भी कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ के अतिरिक्त यदि आप चाहते हैं कि माउस के द्वारा काम करना चाहते हैं तो मोशन ऑप्शन को सेलेक्ट करें, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, फिर आप इस मोशन को सेलेक्ट करने के बाद आप माउस द्वारा कुछ चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से जैसे हमने यहाँ रखा, ऐड की फ्रेम किया, फिर की फ्रेम ऐसे मोशन ले लिया, आगे गए ऐड की फ्रेम किया, अगले की फ्रेम लिया, और आप चाहें तो आप माउस के द्वारा हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, आप चाहें तो इसके साथ स्केल भी कर सकते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऑटोमेटिक ऐसे हो गया। अब यहाँ पर दो चीजें पे हम काम कर रहे हैं, पोजीशन और यहाँ पर स्केलिंग। अब हमने स्केल में भी यहाँ चेंज कर दिया। अब देखो यहाँ से यहाँ के बीच में हमने स्केल में कुछ चेंजेस नहीं किया, लेकिन की फ्रेम लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि आपने बीच में की फ्रेम नहीं लगाया स्केल में, तो ये स्केल जिसके एरिया में, ये स्केल के ट्रैक पे जो की फ्रेम होगा, पिछला जहां से होगा वहां से स्केलिंग शुरू करेगा। कैसे, जैसे हम चाहते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक में ये हल्का सा रोटेट भी करे। लास्ट की फ्रेम तो आप यहां से इसको एक्टिव कर लीजिए, एक लग गया, और पहला की फ्रेम यहां होना चाहिए। जैसे आपने यहां पर एक्टिव कर लिया होता पहले इस तरीके से, और उसके बाद आपने इसमें कुछ काम नहीं किया, लेकिन आपने यहाँ चेंज किया, तो यदि इस वैल्यू में आपने यहाँ पर चेंजेस किए इस तरीके से, तो ये क्या होगा, यहीं से इसकी रोटेशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस ट्रैक पे आपने, इस वैल्यू के ट्रैक पे आपने केवल ये की फ्रेम लगाया है, जबकि ये की फ्रेम यहाँ ना लग करके, ये की फ्रेम यहाँ ना लग करके यहाँ होना चाहिए, क्योंकि हम चेंजेस इसके बीच में चाह रहे हैं। तो यहाँ तक ये स्टैटिक रहे और इसके बाद आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं करना चाहते तो की फ्रेम ये यहाँ लगा लीजिए, इस की फ्रेम को आप कॉपी कीजिए, यहाँ पर एक की फ्रेम को पेस्ट कर लीजिए, फिर ये वाला की फ्रेम की वैल्यू इस की फ्रेम की वैल्यू सेम रहेगी, तो आप ये से करेंगे तो केवल इतनी एरिया में ये रोटेट। वापस यहाँ पे कुछ समय रुकना चाहते हैं तो इन तीनों ट्रैक में आप यहाँ पर की फ्रेम लगा दीजिए, यहाँ से जाएंगे यहाँ रुक जाएंगे, देखिए यहाँ गए और यहाँ पे रुक जाएगा, फिर आगे जाइए और इन तीनों सेम को हम चाहते हैं कि वापस जो है ना ये फुल फ्रेम आ जाए। अब फुल फ्रेम में क्या है, इसकी वैल्यू आप 0 कर दीजिए, इसकी स्केल की वैल्यू आप 100 कर दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी थी, पोजीशन 1920 का आधा था मतलब 960 और इसका था 540, 1080 का हाफ क्लिक कर दे। अब आप इसको जाएंगे तो इस तरीके से ये रोटेट होकर सामने आ जाएगा और आगे तक ये चलता रहेगा। इस तरीके से यदि आप की फ्रेमिंग करना है, स्केल करना है, जो भी करना है, आप बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, आप चाहें तो दोबारा से यदि चाहते हैं कि सेम एनिमेशन दोबारा हो, तो आप इतने एरिया को फिर से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर फिर से पेस्ट कर दीजिए की फ्रेम्स को, ये फिर से वही प्रोसेस को शुरू कर देगा। ठीक है, तो आप चाहें तो इन की फ्रेम्स को कॉपी करके आगे पेस्ट कर सकते हैं,
इनकी वैल्यू को बीच में जैसे ज्यादा स्पेस आपको कम फास्ट चाहिए तो इस तरीके से इनके वैल्यू को आगे पीछे एडजस्ट भी किया जा सकता है सिंस सबको की फ्रेम्स को। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो दोबारा से हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो अब देखिए दोबारा से पूरा फिर से आ गया। तो सेम वैल्यू आप यहाँ पर देखेंगे आपको रिपीट होती हुई नजर आएगी। इस तरीके से आप इसको काम कर सकते हैं। अब देखो फिर ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है तो कुछ मत करिए, इसको कॉपी करिए और लास्ट में जाइए जहां पर भी है और यहाँ पर हम पेस्ट करें तो यही वैल्यू पेस्ट हो जाएगी। तो सेम चीज वहां पर रहेगी। यदि एक वैल्यू आगे कुछ चेंजेस हो रहे हैं और आपको सेम वैल्यू वहां चाहिए, रोकना है तो आप इस की फ्रेम्स की वैल्यू को कॉपी कीजिए, मतलब की फ्रेम्स को ही कॉपी कीजिए और वहां पर पेस्ट कर देंगे तो सेम एग्जैक्ट वही की फ्रेम होने की वजह से आपके एनिमेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। एक सिंपल तरीके से दूसरा एग्जांपल आपको बताते हैं। यहाँ पर जैसे हमने इस की फ्रेम लिया, क्लिप को यहाँ पर गए, इस मोशन गए, एनिमेशन, पोजीशन, इसमें तीनों की फ्रेम लगा दिया, आगे गए। हम चाहते हैं कुछ समय पे जाने के बाद इसका जो है ना रोटेशन चेंज हो जाए, स्केल कर दिया 50, रोटेशन कर दिया ऐसे। तो अब आप देखें इस की फ्रेम हमने क्या किया, इसकी स्केल 52 और इसको कर दिया 10%। तो अब यहाँ पर देखिए ऐसे जाएगा और यहाँ रुक जाएगा। फिर आपको रखना है तो एग्जैक्ट सेम रखना है तो यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लीजिए, सेम चीज। आगे जाइए, फिर यहीं पे पेस्ट करिए, एग्जैक्ट कॉपी को पेस्ट कर लीजिए, फिर इसकी वैल्यू चेंज कर लीजिए। हम चाहते हैं थोड़ा सा जूम हो जाए और इसको रोटेट और ऐसे रोटेट हो जाए। तो आप इस तरीके से आप ऐसे देखेंगे तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आप आराम से की फ्रेम्स को एक्टिव करने के बाद आप इनके वैल्यू में बार बार इसको एक्टिव डीएक्टिवेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप इस पे क्लिक करके ऐड और रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए आप राइट क्लिक करके इनको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं डिलीट बटन से, या इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। इसको हम यहाँ नहीं, यहाँ चाहिए तो आप देखिए अब ये की फ्रेम यहाँ से सीधे डायरेक्ट ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। और ये दिन को हम चाहते हैं कि इसके बाद हो जाए तो इनको सेलेक्ट करके आप आगे भी ले जा सकते हैं तो कुछ और ही एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा आपका। देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे जाएगा, ये रुका रहेगा, फिर आगे मूव हो जाएगा। तो यानी जरूरी नहीं कि हर बार आप की फ्रेम लगा करके इनके वैल्यू में परिवर्तन करते रहें। इन की फ्रेम की पोजीशन में वैल्यू में परिवर्तन करने के बिना आप पोजीशन में चेंज करेंगे तो आपको नया एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से की फ्रेम्स को आगे पीछे करके इनकी वैल्यू को चेंज करके आप रोटेट करके, स्केल करके और पोजीशन चेंज करके आपके स्क्रीन पे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। चाहे वो वीडियो हो, स्टिल हो, ग्राफिक्स हो, किसी भी चीज में आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं की फ्रेम्स का यूटिलाइज करके। आप दो की फ्रेम्स को यूज कीजिए, पहले की फ्रेम की वैल्यू में और दूसरे की फ्रेम की वैल्यू में चेंज कर दीजिए, ऑटोमेटिक एनिमेशन आपके सामने हो। होता क्या है, कभी कभी क्या होता है, पोजीशन का सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। कभी कभी होता है हम चाहते हैं कि स्क्रीन से बाहर से कोई इमेज आए तो आप यहां पर इसको ऐड कर लेते हैं, यहां पर इसको ऐड कर लीजिए की फ्रेम्स को। पिछले की फ्रेम गए और इसको हमने इसको यहां से बाहर, अब आप इसको करेंगे तो देखेंगे ये अंदर आए। फर्स्ट की फ्रेम ये बाहर है और फिर ये अंदर आ जाएगा। कुछ समय रुकेगा यहाँ पे, फिर आगे जाइए और वापस इसको आप इस बार हम उधर से निकालना है तो इसकी वैल्यू ऐसे कर दीजिए नेक्स्ट की फ्रेम पे, तो ये इधर से आएगा, रुकेगा और फिर वापस चलेगा। तो इस तरीके से आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। और यदि चाहते हैं कुछ समय तक और रोकना चाहते हैं लंबे समय तक तो आप पूरा ऐसे कर लीजिए क्लिप के एंड तक। तो शुरुआत में ऐसे आएगा और जिद पूरी क्लिप यहीं रुकेगी और बाद में जाते जाने के साथ ही ये चली जाए। तो इस तरीके से आप अपनी क्लिप को बेहतर तरीके से ला सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और आउट कर सकते हैं। चाहे स्केल से करना हो, रोटेट से करना हो या पोजीशन से करना हो, इन तीनों का यूटिलाइज करके स्क्रीन पे आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और अगले वीडियो तक रामा की राम राम।